हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता था कि पेट 2025 से पहली वैकेंसी जो है वो लेखपाल की आने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसी जो है वो आ चुकी है लेखपाल की। सेम पोस्ट उतना ही है जितना आरटीआई के रिप्लाई में मिला था। 7,994 पोस्ट की वैकेंसी आई है राजस्व लेखपाल के लिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेट 2025 से जो पहली वैकेंसी है उसको यूपी ट्रिपल एस ने जारी कर दिया है। और यूपी ट्रिपल एस एकदम फायर मोड में चल रहा है। समझ लीजिए आपके लिए 2026 जो है वो एक गोल्डन पीरियड होने वाला है यूपी ट्रिपल एस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी जितनी भी हैं सब आपको देखने को इसमें मिलेंगी और शुरुआत हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है, तो लेखपाल की जैसा कि आपको पता है कि 7,994 पोस्ट की भर्ती आ चुकी है। इसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में और फिर सिलेबस वगैरह क्या चेंज हुआ। सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, जो काफ़ी अच्छा मतलब सिलेबस भी बनाया है यूपी ट्रिपल एस ने इसका। और भी जो चीज़ें हैं इसमें जैसे ट्रिपल सी वगैरह के बारे में क्या बोला गया है, मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरी नोटिफिकेशन में जो 32 पेज का नोटिफिकेशन है इसको मतलब बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में बताने का कोशिश रहेगा। और पेट का कट ऑफ क्या रहेगा इस पे विशेष चर्चा होगी। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। जो देखिए वैकेंसी का स्टार्ट डेट है वो 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा आपका और एक महीने तक चलेगा। 28 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर उसमें जो फीस वगैरह है उसका जमा कर दीजिए। और उसमें संशोधन का 4 तारीख फरवरी 2026 तक इसमें डेट मिला है। ठीक है, 25 रुपये की आपकी फीस है। बहुत ज़्यादा फीस है इसमें रहती नहीं है शुरू में, क्योंकि कट ऑफ क्लियर नहीं रहता है, तो नॉर्मल 25 रुपये की फीस रखी जाती है। तो वैकेंसी देखिए ये हो गई। और इसमें सीटें जो है कैटेगरी वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगी। यूआर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 4165 है। ओबीसी की 1441 है, एससी की 1446 और एसटी की 150 है, ईडब्ल्यूएस 792। ठीक है, और इसमें जो फीमेल को रिजर्वेशन मिला है 20% जो मिलता है वो 1592 सीट उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि सीट वगैरह की कैसे क्या है। और फिर फॉर्म भरने के बाद आपको ये सबसे ज़्यादा जो क्वेरी रहती है कि फॉर्म मतलब किसको भरना चाहिए। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें मतलब एलिजिबिलिटी जो है फॉर्म भरने की ये है कि आप पेट 2025 के एग्जाम में बैठे हो, आपके 0 मार्क्स हो या 0 मार्क्स से ऊपर हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। निगेटिव मार्क वाले को अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसमें 0 मार्क पे बोला गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका 40 नंबर है 50 नंबर है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और जिनका भी 50 मार्क्स के आसपास भी है वो लोग फॉर्म भरे। और जो कट ऑफ है उस पर अभी चर्चा होगी थोड़ी देर में। ठीक है, और बात करें हम एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इसमें सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 12th है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और ट्रिपल सी पे सबसे बड़ी बात है कि बहुत मतलब पहले चर्चा थी कि ट्रिपल सी इसमें ऐड होगा लेखपाल के एग्जाम में, लेकिन तो फिलहाल अभी ऐड नहीं हुआ है। जिनका भी ट्रिपल सी नहीं है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए ट्रिपल सी को लेके। ट्रिपल सी आगामी वैकेंसी वीपीओ और वीडियो में मांग सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जिनका नहीं है ट्रिपल सी वो लोग रेडी रखें अपना। ठीक है, चलिए बात हो गई ये सब। और फिर चलते हैं अब सिलेबस पे। सिलेबस देखिए काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। जिनका भी मतलब जीएस मजबूत है उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। जैसे जो यूपीएससी या पीसीएस के एस्पिरेंट है वो लोग भी एग्ज़ाम देते रहते हैं इसका। ठीक है, तो उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और बाकी जैसे ग्रामीण परिवेश जो चर्चा थी 65 नंबर का आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसको 5 नंबर पे सिमटा दिया गया है। ठीक है, ठीक है। और पूरी सिलेबस की बात करें आपको तो 65 नंबर जो है जीएस का पोर्शन दिया गया है। और 20 नंबर आपका यूपीजी के और 15 नंबर कंप्यूटर। ये दोनों जो ये दोनों सब्जेक्ट है वो लगभग यूपी ट्रिपल एससी के हर वैकेंसी में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको आपको तैयार करना ही कंपलसरी है। ठीक है, 15 नंबर कंप्यूटर और 20 नंबर यूपीजी के। उसके बाद से 65 नंबर जो है उसमें आपको बता दें कि 10 टॉपिक दिया है इन्होंने। ठीक है, और उसमें टॉपिक वाइज 5 नंबर 5 5 नंबर जैसे पेट में बांटा गया था सेम उसी क्राइटेरिया में इसको भी बांटा गया है। 5 नंबर आपका हिस्ट्री देखने को मिलेगा, 5 नंबर पॉलिटी, 5 जियोग्राफी, 5 इकोनॉमिक्स और 5 नंबर का ग्रामीण परिवेश और विकास। ठीक है, तो 5 नंबर में ही इसको निपटा दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। 5 नंबर का करंट अफेयर्स भी आएगा, साइंस और टेक आएगा 5 नंबर का।
और 10 नंबर इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन एक टॉपिक जोड़ा गया है। ये थोड़ी सी नई टॉपिक लग रही है, 10 नंबर का है इसमें, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जो मतलब पर्यावरण आपदा प्रबंधन का काम होता है, ग्रामीण स्तर पे लेखपाल का काम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको वरीयता दी गई है सिलेबस में। और डीआई आप पेट पेट में लगाए ही है, प्रैक्टिस है, तो डीआई के लिए 10 नंबर है। यहाँ पे डीआई में आप 10 में 10 पा सकते हैं। और हिंदी हिंदी जो है 10 नंबर की है, ठीक है। तो 3 सेगमेंट आपका 10-10 नंबर का, बाकी 5-5 करके 65 नंबर को डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो 65 नंबर जीएस हो गई, 15 नंबर कंप्यूटर और 20 नंबर जो है यूपी जी के हो गए। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग पेट कट ऑफ को लेकर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेट की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो पेट कट ऑफ को लेकर मैंने एक एनालिसिस किया था, ठीक है। वो मेरे सामने है और आपके स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। इसमें परसेंटाइल वाइज मैंने बताया था कि कितने परसेंटाइल पे कितने लोग हैं, ठीक है। तो अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा था कि मतलब जितनी वैकेंसी रहती है उसका 30 गुना हो जाता है। तो 8,000 वैकेंसी है तो उसका 30 गुना करेंगे 2,40,000 के आसपास हो जाएगा। तो 2,40,000 के आसपास की जो आंकड़ा है वो आपको लगभग 62 मार्क्स पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 87.50 परसेंटाइल है। ये तो आंकड़ा है 30 गुना बुलाएगा तब, लेकिन तो आपको जैसा भी पता है कि यूआर की वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है। यूआर की वैकेंसी ज़्यादा है तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी, क्योंकि यूआर की वैकेंसी 4,000 प्लस है। अगर उसका 15 गुना आप करते हैं तो 62,475 लोग होंगे उसमें। क्योंकि यूआर में कैंडिडेट थोड़े से कम हो गए हैं, वो मैक्सिमम लोग, हमको लगता है 70-75 लोग यूआर वाले भी अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। तो इस वजह से जो यूआर में कैंडिडेट कम मिलेंगे 15 गुना, तो उनको कट ऑफ को नीचे करना एक मजबूरी बन जाएगी। तो अगर यूआर की कट ऑफ नीचे जाती है तो सभी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी। भले ही आप वो जो क्राइटेरिया है वो 30 गुना के क्रॉस कर दे, 40 गुना तक पहुंच जाए, तो उसमें वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि कट ऑफ को कम लाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका देने की, क्योंकि चुनावी माहौल है, आपको भी पता है। तो वो लोग भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लड़के पेपर दें और उनका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो यूआर की वैकेंसी को, यूआर को बेस बना के कट ऑफ लगेगी और उसको 15 गुना करने के चक्कर में कट ऑफ जो है काफ़ी नीचे आएगी। तो अभी को फिलहाल तो मतलब 60 के आसपास का कट ऑफ का अनुमान था, लेकिन तो उसमें 5 नंबर और आप कम कर दीजिए, 55 के आसपास अगर आपका किसी भी कैटेगरी में है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप फॉर्म भरिए, फीमेल कैटेगरी हैं तब भी 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं। एससी की वैकेंसी ठीक ठाक है, उनका भी कट ऑफ कम रहने के चांस है। तो 55 नंबर एक मतलब क्राइटेरिया मान लीजिए कि उसके आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और मतलब आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। और बात ये है कि मतलब जो जिनका 50 नंबर 45 नंबर है वो लोग क्या करें। देखिए, फॉर्म जो है भरने के लिए एलिजिबिलिटी आपका 0 नंबर है, तो फॉर्म आप भरिए। फॉर्म भरने में पीछे नहीं रहिए, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म का डेट एक्सटेंड कर मतलब ख़त्म हो गया तो फिर फॉर्म भरने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। और आप मतलब कट ऑफ में अगर रहेंगे फिर भी आपको मौका एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश ये करिए कि आप जितने भी लोग हैं 40-45 जितने भी नंबर है, 50 नंबर है, आप फॉर्म भरिए, ठीक है। 25 रुपये की मात्र फीस है, तो बहुत ज़्यादा फीस है नहीं, ठीक है। तो इस मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि मेरा ये हो पाएगा कि नहीं, पहले आप फॉर्म भरिए। अगर आपका, ठीक है, आपका 55 नंबर के आसपास है तो आप तैयारी भी स्टार्ट करिए। और तैयारी जो लोग करेंगे वो लोग सोचेंगे मतलब अगर नहीं क्वालिफाई हुए तो क्या हुआ। तो इसमें आपके लिए जीएस है, हर एग्जाम में आपको पूछता है। 15 नंबर यूपी जी के, 15 नंबर कंप्यूटर और 15 नंबर 20 नंबर जो है यूपी जी के, ये हर एग्जाम में पूछ रहा है। तो इसको आपको तैयार करना ही मजबूरी है, ठीक है। तो आप 35 नंबर का स्ट्रेटजी बना के चलिए अभी के लिए फ़िलहाल। और बाकी उसमें जीएस का पोर्शन देखते रहिए, वो आगे के लिए हेल्प करेगा। और आपका अगर उसमें कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो फिर जो चीज़ें बचेंगी उसको 1-2 मिनट कवर कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम आप मान के चलिए जून के आसपास हो जाने का संभावना है, क्योंकि वैकेंसी जल्दी आई है तो इसको 2026 में फाइनल करने की उम्मीद भी है, ठीक है। चलिए, और कोई मतलब जानकारी चाहिए तो बताइए। और यूपीजी के कंप्यूटर के लिए आपको बता दें कि अगर बुक से आप पढ़ना चाहते हैं तो टी बालाजी कंप्यूटर के लिए, और परीक्षा वाणी जो है वो यूपीजी के लिए। अगर आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स की व्यवस्था की गई है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से, ठीक है। उनके नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। आप स्क्रीन पे उनका डिटेल्स देख सकते हैं, आप कांटेक्ट करके और उनको मेरा रेफरेंस देंगे तो कुछ आपको ऑफर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी तैयारी में जुड़े हैं
उसका लाभ लीजिए। और अगर बुक से आप कर सकते हैं तो बुक से पढ़िए, वो बेस्ट सोर्स है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ और चर्चा होगी। अगली वीडियो 32-84 के लिए भी हो सकती है, जिसमें स्ट्रेटजी बताया जाएगा कि आपको कैसे अच्छे नंबर गेन होगा, और इसके लिए भी कुछ आगे की स्ट्रेटजी वगैरह बताई जाएगी अगली वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।